अभी अपनी दासी को क्या ये यह भी नहीं जानते कि मेरा यहाँ एक एक पल किस प्रकार से बीत रहा है। न वे आए न मेरी मृत्यु आई, न जाने मुझे किस सोच का रूप देना चाहते हैं। आगे खुदा भगवान उन दिनों मेरे भैया लक्ष्मण को कुछ अवसर जरूर कहे थे, क्या उन्हीं के लिए तो उन्होंने मेरा त्याग नहीं किया है। बेटा भगवान तो भैया लक्ष्मण से आपने कहना कि मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ और स्वामी से भी क्षमा मांगती हूँ। वे तो दिनों पर दया करने वाले हैं, प्रेमल चित्त वाले हैं और कृपालु हैं और दयालु है। वे तो सभी पर दया करते हैं, तो फिर मेरी इतनी सी भूल को वे समाज क्यों न करते हैं। माता, जब उन्हें पता होगा कि आप यहाँ हैं, तो अब तक इस नर को ध्वंस कर दिया होगा और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वो तो आपकी खोज में वन भटकते हुए बाबा सुग्रीव की चिंता पहुंचे। तब उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से उनकी सहायता से तुम्हारी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों मानव पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। वो तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम मैंने आपके दर्शन किए हैं। जब रघुवीर को पता चलेगा कि आप लंका पूरी है, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहाँ में कभी फिक्र नहीं करेगी और कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकेगी। देखो, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि सचमुच मेरा संदेश लेकर कोई यहाँ आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मेरी नींद न खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं तुम क्या बताओ कि मैं जितना भी उन्हें याद करती हूँ उतना ये भी मुझे याद करती हे माता, मुझे क्षमा करना। श्री राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, परंतु किसी से कहते नहीं। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती है, परंतु प्रभु की व्यवस्था देखो, वो तो अपने हृदय की बात किसी से कहते हैं। रात को सोते हैं, सारे जंजावार को अपने हृदय के अंदर दबाकर केवल सूखी आंखों से चारों ओर देखते रहते। रातों को सोते हैं और देखते रहते हैं। और ये माता श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक है, परंतु वे केवल आपके योग में दुखी है। इसलिए है माता, उनका जो मैं समाचार आया हूं, जो संदेश आया हूं, उसे तुम ध्यान से अब सुनना। उन्होंने क्या कहा है मुझे? रघुपति के संदेश सुनु जननी धरती, अस कहे कवि गद गद भयम हरे विरोचनी। हे माता, प्रभु ने मुझसे कहा कि हनुमान, तुम सीता से कहना कि तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत नजर आती है। एक सफेद कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि का रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान मुझे दिखाई देते हैं। कमलों का वन भालों के वन के समान हो रहे हैं। मेघ मानो फलता हुआ तेल बरसाता है। जिस वृक्ष से भी नीचे रहता होगा वही ऊंचाई हो गया है। और विभिन्न प्रकार की जो हवाएं चलती है सन्नाटे से, वो साथ की तरफ फुसका मारती है।
तत्व प्रेम परम मारो तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा होता है कि मन का दुख कहलाने से कुछ ढक नहीं जाता, परंतु कहूं किससे ये मेरा मन का दुख कोई नहीं जानता। फिर कहा कि सीता से कहना हनुमान कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या प्राण विहीन हो गई है। फिर ऐसा लगा उन्होंने मौन भाषा में आपके लिए बैठ पूछा, वो केवल आप ही सुन सकती है और आप ही समझ सकती है। बेटा हनुमान, मैं सब सुन सकती हूँ, मैं सब सुन रही हूँ। जो प्रभु ने मौन भाषा में कहा मैं सब सुन सकती हूँ। बेटा हनुमान, प्रभु से कहना कि सीता आपकी है और आपके भरोसे आप तक जीवित है, परंतु आप मेरा चेला असहाय हो गया है। आप एक दिन की भी विलंब न करे, नहीं तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माता, ऐसा नहीं होगा। माता, अरे हनुमान, तू नहीं जानता कि मैं कैसे कैसे तुम्हें क्यों। माता, मैंने सब देखा है। किसी पर पर्वत पर बैठे बैठे इन राक्षसों का व्यवहार, रावण का संवाद मैंने सब देखा है मां। और मैंने यह भी देखा है कि एक पतिव्रता नारी का देव तीनों लोकों का विजेता और घमंडी रावण को कैसे निश्चित कर देता है। और यह भी देखा है कि चंद्र हाथ जैसी जगत विजय खड़क एक घास के कीड़े के सामने अपना सर झुका देता है। धर्म की शक्ति और अधर्मता का प्रवणता का मन आपके श्री चरणों के प्रताप से मैंने देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम मानव जाति प्रभु श्री राम की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का नाश कर दे। हनुमान, सभी बांधर छोटे छोटे होंगे, परंतु यहाँ के राक्षस तो बहुत और बड़े बड़े हैं। यह सोच कर मुझे शंका आती है। हाँ माता, हमारी सेना में सब मेरे देश हैं, छोटे छोटे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति एक तिनके को घास से टक्कर लेने की योग्य बना सकती है। वो शक्ति हमारे साथ होगी ना। तुम्हारे साथ होगी, यहाँ के राक्षस को बहुत ही माया मिलती है माता, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनके कम नहीं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं तुम्हें अपना माया रूप दिखाऊंगा। जय श्री राम। देखो माता, महाराज शुक्र की सेना में तो मुझसे भी बड़ा बलशाली योद्धा है। मेरा विश्वास कीजिए, हम लोग उनसे कम नहीं है। बेटा हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है। आप तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। हे माता, यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघुरूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश करने के लिए रखा था। हे माता, अब शंका न करे, अब मेरे साथ चलिए, मेरे पीठ पर बिठाकर तुम्हें श्री राम प्रभु के पास ले चलूंगा। हनुमान, मुझे ऐसी कोई शंका नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों माता डरती है? क्या आपके होते हुए ये लंका वासियों ने मेरे पर आक्रमण किया तो मैं कैसे रह सकूंगा?
हनुमान, ऐसी कोई शंका मुझे नहीं है हनुमान, परंतु यह पतिव्रता के विरुद्ध है। वह तो रावण मुझे उठाकर जब लाया था तो मेरी व्यवस्था थी, परंतु स्वच्छता से ऐसा करना ठीक नहीं रहता हनुमान। मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि इस रावण से मुक्त कराने का श्रेय केवल मेरे स्वामी को मिले, जिससे मेरे स्वामी का धर्म और भी बढ़े। हे माता, अब मुझे भूख लगी है, इसलिए इस वाटिका में सुंदर फल लगे